तो आज हम बनाने वाले हैं ये रोज़ हेयर टाई और बैक चार्म। ठीक है, इसे आप अलग अलग कलर में बना सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ हेयर टाई बनाने के लिए हमें 2 कलर्स के यार्न चाहिए, ग्लू गन, सीज़र, 2.5 mm का हुक और नीडल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रोज़, जिसके लिए हमें अपना यार्न लेना है रेड कलर का और एक स्लिप नॉट बना लेना है। स्लिप नॉट करने के बाद हमें 23 चेन्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23। तो हमारा 23 चेन्स रेडी है। अब हमें फर्स्ट चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन को स्किप करना है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग के 3 चेन्स को स्किप करना है और फोर्थ चेन में 1 2 3 4 फोर्थ चेन में जाकर यहाँ पर डबल क्रोशे बनाना है। हम स्टार्टिंग के 3 चेन्स को स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में जाकर डबल क्रोशे करेंगे और इस फोर्थ चेन में हमें 3 डबल क्रोशे करना है। ठीक है, तो मैंने एक डबल क्रोशे किया और ये सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों डबल क्रोशे एक ही चेन में बनेगा। ठीक है, अब हमें इसके बाद वाले चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ऐसा। अब इसके बाद वाले चेन को हमें स्किप कर देना है और इसके बाद वाला चेन सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें एक चेन को स्किप करना है और उसके बाद वाले चेन में हमें जाकर फिर से 3 डबल क्रोशे बना लेना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे यहाँ पे एक ही चेन में 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3, सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे। फिर इसके बाद वाले चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे कर लेना है और फिर इसके बाद वाला एक चेन हम स्किप कर देंगे और फिर सेम हमें इसी तरह को सेम इसी तरह पैटर्न हमें फॉलो करना है। 3 डबल क्रोशे एक स्टिच में करेंगे, उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और एक स्टिच को स्किप कर देंगे, फिर सेम करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे एक ही जगह बना लिया। अब फिर इसके बाद में मुझे एक सिंगल क्रोशे कर लेना है और इसके बाद का एक स्टिच में स्किप कर दूँगी। फिर एक स्किप करने के बाद फिर उसके बाद वाले स्टिच में सेम 3 डबल क्रोशे बनाना है। ऐसे ही हमें पूरे एंड तक करना है। तो मैं यहाँ पे लास्ट एक ही स्टिच में डबल क्रोशे बना रही हूँ और हमारे पास एक चेन बचेगा जिसमें हमें एक सिंगल क्रोशे करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो राउंड 1 के बाद हमारा वर्क कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। जिसके लिए हमें चेन 1 एंड चेन 2 कर लेना है। ठीक है, चेन 2 करने के बाद हमें अपने वर्क को टर्न करना है। हमें अपना वर्क को टर्न कर लेना है और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर जाकर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, चेन 2 करने के बाद जो फर्स्ट स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर उसके बाद वाले स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशे बनाना है सेम स्पेस में।
1 and 2, ठीक है। अब फिर इसके बाद वाले स्टिच में जाकर एक डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से, ठीक है। अब हम चेन 2 करेंगे और इसके बाद वाले स्टिच में जाकर हमें एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो हमारा ये एक पैटर्न तो ये हमारा एक पेटल रेडी है। फिर हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है पूरे राउंड में। चेन 2 करेंगे सबसे पहले, उसके बाद वाले स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशे करना है। फिर उसके बाद वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशे करना है एक ही स्टिच में, 1 and 2, ठीक है। सेम स्टिच में 2 बार। फिर इसके बाद वाले स्टिच में एक बार डबल क्रोशे करना है, 1, और फिर चेन 2 करेंगे, 1 and 2, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे वाले जगह में जाकर हमें वापस से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे से ये हमारा सेकंड पेटल भी रेडी है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं रिपीट में क्या किया हमने। इस राउंड में चेन 2 करने के बाद हमने अपने वर्क को टर्न किया और फिर चेन 2 के बाद जो सबसे फर्स्ट स्टिच था उस पर मैंने एक डबल क्रोशे किया। फिर सेकेंड स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशे किया और थर्ड स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, थर्ड पेटल मैं कर रही हूँ। चेन 2 करना है, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में जाकर 1 डबल क्रोशे बनाना है, 1। फिर इसके बाद वाले स्टिच में जाकर सेम स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 and 2, ठीक है। और फिर इसके बाद वाले स्टिच में जाकर एक डबल क्रोशे बनाना है, 1, डन। अब हम चेन 2 करेंगे और इसके बाद वाले स्टिच में जाकर सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो हमारा ये थर्ड पेटल भी रेडी है। एक बार और देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो हमें करना है चेन 2 और नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में जाकर 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में, ठीक है, 1, और उसी सेम स्पेस में सेकेंड डबल क्रोशे। फिर इसके बाद वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशे एंड चेन 2 और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा फोर्थ पेटल भी रेडी हो गया है। अब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अगर आपने ये पूरा रिपीट अच्छे से किया होगा, करेक्ट पैटर्न फॉलो किया होगा, तो लास्ट में आपके पास एक सिंगल क्रोशे आना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा चेन 1 करके और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का लगेगा। अब हम इसको शेप देंगे अच्छे से रोज़ का। पहले मैं ये थ्रेड को हाइड कर लेती हूँ। तो मैंने ये हाइड कर लिया है। अब हम बनाएंगे अपने रोज़ के लिए ये सिपल पार्ट, जिसके लिए हमें लेना है ग्रीन यार्न। और ग्रीन यार्न लेने के बाद हमें करना है इसमें एक मैजिक रिंग। तो हम अपना मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। और मैजिक रिंग करने के बाद हमें चेन 1 करना है। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा 5 सिंगल क्रोशे इसमें रेडी है। अब हम इसे ऐसे क्लोज कर देंगे और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर
स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। तो हमारा ये राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें राउंड 2 में इस सारे स्टिचेस में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो राउंड 2 में हमारे 5 स्टिच के हो जाएंगे 10। तो राउंड 2 स्टार्ट करते हैं, चेन 1 कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशे एंड इसी सेम स्टिच में सेकेंड, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे को मार्क कर लेंगे। हमें सारे स्टिचेस में इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारा 1 एंड 2 सेकेंड इंक्रीज़ हो गया। फिर इसके बाद भी सारे स्टिचेस में हम इंक्रीज़ करेंगे 1 एंड 2 सेम स्पेस में। तो हमारा ये 5 इंक्रीज़ हो गया है, मतलब अब हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशे हैं। और फिर इसे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर स्लिप स्टिच कर देना है और राउंड 3 करेंगे हम अब। तो राउंड 3 में हमें करना है सारे 10 सिंगल क्रोशे का सेम ही रहेगा, मतलब हमें हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो राउंड 3 में हमारा 10 स्टिचेस का 10 ही रहेगा। अब हम ये हटाकर अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में जाकर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम करेंगे राउंड 4th और लास्ट राउंड अपना सिपल पार्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब चेन 5 करने के बाद हमें ये फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है और सेकंड में जाकर एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। स्लिप स्टिच करेंगे हम। फिर थर्ड स्टिच पर जाकर भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है। तो हमने फर्स्ट अपना चेन को स्किप कर दिया और सेकंड और थर्ड को स्लिप स्टिच करना है। ये 2 स्टिच हमने स्लिप स्टिच किया। अब ये फोर्थ स्टिच जो है वहाँ पे हमें करना है एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। सिंगल क्रोशे करेंगे और जो ये हमारा लास्ट चेन जो है उसमें हमें करना है 1 हाफ डबल क्रोशे। तो ये हमारा एक पार्ट रेडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद स्किप करना है एक स्टिच को हम स्किप कर देंगे और सेकंड में जाकर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हमें फिर से सेम रिपीट करना है। चेन 5 करेंगे, चेन 5 करने के बाद फर्स्ट स्किप, सेकंड एंड थर्ड में हमें स्लिप स्टिच करना है 1 एंड 2। ये हमारा सेकंड और थर्ड में स्लिप स्टिच हो गया। फोर्थ में हमें सिंगल क्रोशे करना है एंड फिफ्थ और लास्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे करना है, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद वाले एक स्टिच को स्किप करना है और नेक्स्ट में जाकर एक स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा 5 बनना चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्किप हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड में
स्लिप स्टिच करना है, सेकेंड एंड थर्ड स्लिप स्टिच, फोर्थ में सिंगल क्रोशे एंड फिफ्थ में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। एक स्किप, ठीक है, ये स्किप हो जाएगा और इसके बाद वाले में हमें जाकर स्लिप स्टिच कर देना और ये 2 बना लेते हैं। तो लास्ट में हमारा एक स्टिच बचेगा, तो वहाँ पर भी जाके हमें स्लिप स्टिच करना है एंड चेन 1 करके इसे कट कर लेना है। और ये जितने भी यार्न टेल्स बचे हैं इसको हाइड कर लेंगे, ठीक है। लेंगे फ्लावर के लिए अपना लीफ, तो जिसके लिए हमें स्लिप नॉट करना है और 16 चेन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन करने के बाद हम फर्स्ट चेन को स्किप कर लेंगे और सेकंड में जाकर 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे, फर्स्ट चेन स्किप करना है, सेकंड में 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 हाफ डबल क्रोशे और आगे के नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड नेक्स्ट स्टिच में ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे, ठीक है। अब इसके बाद वाले स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर इसके बाद वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 स्लिप स्टिच। अब इसी हाफ पैटर्न को यहाँ पे भी फॉलो कर लेंगे हम। 1 ऐसे करेंगे, 1 हाफ डबल, 3 डबल, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा 3 डबल हो गया, फिर एंड 1 लास्ट चेन में 1 सिंगल। तो ये हमारा हाफ साइड ऑफ द लीफ हो गया है। अब हाफ साइड में हम सेम करेंगे, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल, 3 डबल, फिर हाफ डबल, सिंगल, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल, 3 डबल क्रोशे, हाफ डबल एंड सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो ये हाफ साइड भी मैंने कर लिया है। लास्ट में हमें ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे जो हमने किया था राउंड के स्टार्टिंग में, वहाँ पर जाना है और स्लिप स्टिच करके चेन 1। अब हम यार्न को कट कर लेंगे और इस टेल को हाइड करेंगे। अब लास्ट हमें इसके लिए स्ट्रिंग बना लेना है, तो जिसके लिए बस हमें सिंपल एक स्लिप नॉट करना है और 50 चेन्स बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाद हमें इस यार्न को कट कर लेना है और हमारा ये स्ट्रिंग भी रेडी है। अब हमें बस सारे पार्ट्स को असेंबल कर लेना है। तो हमें ये 2 रोजेस बनाने हैं, मिडल पार्ट भी जो है हमें 2 बना लेना है, ठीक है। अब हम इसे ग्लू स्टिक से अच्छे से स्टिक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे। देखिए ये ऐसे बनने के बाद कुछ इस तरीका दिखेगा। चलिए इसे अब हम स्टिक कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा ये ग्लू लेना है और बॉटम में अब इसे अच्छे से हम रोल करेंगे इस तरह।
सिर्फ बॉटम में ही लगाइएगा, नहीं तो फिर पूरा वो उसका ग्लू दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर वो। ठीक है, यहाँ पे लगा देते ताकि ये पूरा कवर हो जाए इस तरह। अब हम ये दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से ग्लू कर लेंगे ग्लू गन से। तो मैंने यहाँ पे दोनों रोज़ को अच्छे से ग्लू कर लिया है, ग्लू गन से स्टिक हो गया है वो। अब हमें इससे लेना है, ठीक है। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है जहाँ पे इसको यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो वो ऐसे हैंग करेगा और ये जो रोज़ है ना वो इस तरह चला जाएगा, समझे, तो वो दिखेगा नहीं। तो मुझे वैसा नहीं करना है, तो जिसके लिए मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे जो पार्ट है ये किसी भी आप दो इसके बीच से आप ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लगाना है यहाँ पे तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, पर मुझे इस तरह करना है ताकि ये जो रोज़ है ना वो ऐसे विजिबल रहे। जब मैं ऐसे ऐसे हैंग करूँ ना तो ये इस तरह दिखे, ये ऐसे ना हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना ये स्टेम का पार्ट जो है, स्ट्रिंग जो है, वो निकाल लूँगी इसको यहाँ से, और यहाँ पे अच्छे से टाई कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरह से करेंगे। अच्छे से इसको नॉट बांधने के बाद मैं क्या करूँगी ना, इसको यहाँ पे ऐसे सेंटर में लाके और ये मैजिक रिंग के साथ नॉट बना दूँगी। तो ये इस तरह बीच में ला दिया है मैंने। अब इसको, तो ये दोनों जगह से सिक्योर हो गया, एक तो यहाँ से और फिर मैंने इसको इधर यहाँ पे सेंटर में लाके ये और एक बार अच्छे से सिक्योर हो गया, तो ये खुलेगा भी नहीं। अब ये कट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, तो इसको भी मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रोज़ अटैच करके दिखाती हूँ कैसा लगेगा। तो मैंने ये दोनों को अटैच कर लिया है। अब मैं इस रोज़ में ग्लू लगा के इस तरह, और फिर ये स्टेम ऐसे लेके सिपल लेके इसमें लगा देना है, ठीक है। ये पार्ट हो गया है, ये इस तरह। अब हम क्या करेंगे, क्रोशे हुक थोड़ा मोटा, ज़्यादा mm वाला, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हुक आपने यूज़ किया है 2.5 mm, उससे ये बहुत परेशानी हो जाता है स्ट्रिंग पास करने में, तो इसलिए मैं ज़्यादा mm वाला हुक लेती हूँ। ऐसे करके और यहाँ से तो ये हमारा लीफ, तो ये हमारा रोज़ हेयर टाई, देखिए इस तरह से हमने लगाया ऐसे, तो ये पूरा रोज़ जो है वो विजिबल है, ये इस तरह नहीं हुआ है। तो मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था, तो आप भी इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे एज अ हेयर टाई यूज़ करिए, बैक चार्म में लगाइए, ये बहुत सुंदर लगेगा, खूबसूरत लगेगा। और इसे आप अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे बताएं वीडियो में कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।